चलो देखते हैं पहले ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, इतना तो देखते हैं पूरा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। कहाँ है ना, ऐसे करेंगे। फुल ही आ रहा है करीब करीब। चेक कर लिया। हेलो दोस्तों, हाँ, इतना मेहनत कर लियो बेकार है गिलो। हाँ चलो शुरू करते हैं। क्या चैप्टर 1 और चैप्टर 1.1.1 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, बाकी सब मिटा देते हैं अभी। सेंट्रल यानी बीच का, सेंट्रल यानी बीच का, प्रोसेसिंग जो प्रोसेस करता है वो वाला यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ ए कंप्यूटर that carries out the actual processing and usually referred as the brain of a computer। ये ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर का, बुद्धि, दिमाग, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। ब्रेन को हम कहे दबा दे रहे। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है कंप्यूटर के अंदर जो कि एक्चुअल प्रोसेसिंग का कार्य किया करता है और कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ठीक, हाँ रे ठीक है, यस नो ठीक है, कुछ तो ठीक है, बोला ठीक था। इट इज कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर। देखो प्रोसेसर कहलाता है कॉमनली, कॉमनली मुख्य रूप से। हाँ बोलो। कॉमनली ये क्या कहलाता है? प्रोसेसर। प्रोसेसर। आगे जाके पढ़े थे माइक्रो प्रोसेसर भी कहलाता है। ये प्रोसेसर कहते हैं इसको। ठीक है, फिजिकली, लेकिन एक्चुअली फिजिकल के रूप में मतलब कि फिजिकली ये होता क्या है? ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, कागज़ का बात। लेकिन एक्चुअल में बात करें तो ये होता कैसे कैसा है? तो ये सीपीयू कैसा हो सकता है? हेला कह रहे हैं, एक या दो माइक्रोचिप के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट दो जगह प्लेस हो सकता है। माइक्रोचिप के अंदर दो जगह प्लेस हो सकता है। क्या ये सब आ रहा है? और ये माइक्रोचिप आईसी कहलाता है, इंटीग्रेटेड साइकिल साइकिल वाला सर्किट। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये आईसी कैसे बनता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से। ठीक है, सेमीकंडक्टर यानी कंडक्टर का आधा, अर्धचालक, अर्धचालक यानी कि वो मटेरियल जो कभी चालक के रूप में कार्य करेगा, कभी कुचालक के रूप में, अर्धचालक। वो डिपेंड करता है
कितना टेम्परेचर में कभी चालक रहेगा, इतना से इतना टेम्परेचर में कुछ अलग रहेगा, और भी कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक। द सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम। सीपीयू को प्रोग्राम के द्वारा डाटा और अनुदेश आदेश दिया जाता है। द सीपीयू देन फेसेस द प्रोग्राम एंड data from the memory and perform arithmetic and logical operations as per the given instruction and stores the result back to the memory। देखो सीपीयू जो है मेमोरी से क्या उठाता है, डाटा। डाटा क्या, मान लिया 6 है हमारे पास डाटा और 2 है, और इंस्ट्रक्शन क्या है, आदेश क्या है उसको कि इसको जोड़ना है, तो जोड़ के 8 निकाल देगा और वापस उसको मेमोरी में रख देगा। अगर हम बोलेंगे कि 6 और 2 2 हमारा 6 और 2 2 2 डाटा है हमारा, इसको गुना कर दो, तो गुना कर देगा और वापस 12 में उस 12 को मेमोरी में रख देगा। यह हो गया कौन सा ऑपरेशन, ये लॉजिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक लॉजिक। पीटेंगे तुमको, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो अरे लॉजिक अलग हुआ, अरिथमेटिक लॉजिक एक साथ बोला है, लेकिन लॉजिक ऑपरेशन अभी बताते हैं। लॉजिक अगर उसमें सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि 6 और 2 है, इसको थोड़ा कंपेयर करो, तुलना करो कौन बड़ा है, तो क्या निकाल के देगा, 6। 6। ये है लॉजिक ऑपरेशन, पहले था अरिथमेटिक। ठीक। ठीक है, मेन इतना पे, इसमें इतनी ही होगी। इस लाइन को भी पढ़ा जाए। हाँ यहाँ पे बचा हुआ है अदर देन, अच्छा ज़्यादा ही छोड़ दे रहा था। ठीक। द वाइल प्रोसेसिंग द सीपीयू स्टोर्स द डेटा एज वेल द इंस्ट्रक्शन इन द लोकल मेमोरी इज कॉल्ड रजिस्टर। प्रोसेसिंग के समय सीपीयू डाटा को और इंस्ट्रक्शंस को लोकल नज़दीक के मेमोरी में रखता है, जिसको रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर सीपीयू के ही पार्ट होते हैं, सीपीयू चिप के ही, और वो सीमित साइज और नंबर के होते हैं। उसका साइज भी सीमित रहता है और नंबर भी, यानी कि गिनती भी। 8 रजिस्टर रहते हैं, 8 टाइप के। अभी वाला में 16 आ गए हैं, तो और उसका साइज भी थोड़ा रहता है, कुछ KBMB में। ठीक है। ठीक है। डिफरेंट रजिस्टर आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इमीडिएट रिजल्ट। इंस्ट्रक्शन के लिए अलग रजिस्टर, डाटा के लिए अलग, और तुरंत जो रिजल्ट आता है उसको अलग रजिस्टर में सजाया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है। अदर देन रजिस्टर द सीपीयू हैज़ 2 मेन कंपोनेंट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है। रजिस्टर के अलावा और 2 कंपोनेंट है सीपीयू के पास, क्या क्या, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक जो लॉजिक का तो अभी देख लिए, और अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करता है, जो कि उसको जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उस हिसाब से। अब कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का मेन काम है कि जो इंस्ट्रक्शंस होता है ना, उसको क्रम में डालता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले जाएगा, कौन सा किसको पहले परफॉर्म करना है। ठीक है। डेटा फ्लो और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कौन सा डेटा को कब जाना है, ये निर्धारित करता है कौन, कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट पे वो कौन सा कहाँ कब जाएगा, वो कंट्रोल यूनिट निर्धारित करता है। जैसे हम जोड़ लिए, अब उसको हमको दिखाना भी है ना, तो ये कंट्रोल यूनिट का काम है कि आप इसको मॉनिटर में भेजो या तो आउटपुट में भेजो, 6 निकल गए, ये काम करता है। इस तरीके से हमारा
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का काम खत्म। ठीक ठीक रखो।